हेलो बेबी, सुनो, आज मेरे पास ना पूरे 2 लाख रुपए हैं। तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। हाँ, आईफोन भी दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। हाँ, तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो सब खरीद लेना। मेरे पास पूरे 2 लाख रुपए हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? जल्दी से आओ तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अभी मैंने जेब में तो रखे थे। कहीं मेरे पैसे इस मुसलमान बुड्ढे ने तो नहीं चुरा लिए? अबे बुड्ढे रुक। हाँ साहब बोलिए। क्यों बे साले बुड्ढे, तूने मेरी पॉकेट से 2 लाख रुपए चुराए ना मेरे? चल मेरे पैसे निकाल। अरे साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं है, मैं भला क्यों चुराऊंगा आपके पैसे? देख बुड्ढे, झूठ मत बोल। अभी मेरे पास से तू ही निकल कर आया है और मुझे पूरा विश्वास है तूने ही मेरे पैसे चुराए। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, वरना तू जानता नहीं है मुझे। अरे साहब मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, फिर भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? और फिर मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ जो आपके पैसे चुराऊंगा? अच्छा तो बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे, निकाल। अरे साहब आप क्यों खामखा मुझे मारे जा रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है आपके पैसे। देख बुड्ढे, ये बात मुझे अच्छे से पता है, तू नहीं चुराए मेरे पैसे। चल अपनी तलाशी दे। हो गया ना साहब, आप तो आपको यकीन, मैंने सच कहा था ना, मेरे पास नहीं है आपके पैसे। अबे बुड्ढे, अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं है तो फिर मेरे पैसे गए कहाँ? मुझे पूरा विश्वास है मेरे पैसे तूने ही चुराए हैं। अब मैं अपने पैसे तुझसे निकलवा कर ही मानूंगा। अरे रुकिए भाई साहब, मैं बहुत देर से खड़े होकर देख रहा हूँ, आप इन्हें बार बार मारे जा रहे हो। इन्होंने कुछ किया है क्या? मुझे बताओ। देखिए भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था, तब ये मुसलमान बुड्ढा मेरे पीछे से आया और इसने मेरी पॉकेट से मेरे 2 लाख रुपए चुरा लिए। और अब मैं इससे अपने पैसे मांग रहा हूँ तो ये साला बुड्ढा दे नहीं रहा मेरे पैसे। अरे बाबा, अगर आपने इनके पैसे चुराए हैं तो इनके पैसे वापस करो। भाई साहब मैंने कोई पैसे नहीं चुराए इनके, इनको शायद कोई गलत फहमी हुई है। देख लो भाई साहब, कितना साथी चोर है ये बुड्ढा। एक तो इसने मेरे पैसे चुरा लिए और ऊपर से झूठ और बोल रहा है साहब साहब। देखो बाबा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जल्दी से इनके पैसे वापस कर दो, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। भाई साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है इनके पैसे, मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए। देखो भाई साहब, ये एक सच्चे मुसलमान और बुजुर्ग आदमी है और ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे भी ये तो मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये आपके पैसे क्यों चुराएंगे भला? और अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं तो आप एक काम कीजिए, इनकी तलाशी ले लीजिए। अगर इन्होंने आपके पैसे चुराए होंगे तो इन्हीं के पास निकलेंगे आपके पैसे। चलो ले लो तलाशी। भाई साहब तलाशी तो मैंने इस बुड्ढे की ले ली है, लेकिन इसके पास है ही नहीं मेरे पैसे, पता नहीं कहाँ छिपा कर आ गया है। क्या आपने इनकी तलाशी ले ली है? जब भाई साहब आपने इनकी तलाशी ले ली है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? और वैसे भी इतनी जल्दी तो ये आपके पैसे छुपा कर भी नहीं आ सकते। भाई साहब कहीं और जाकर ढूंढिए अपने पैसे, खामखा बुजुर्ग आदमी को परेशान मत कीजिए। ठीक है तो भाई साहब मैं फिर कहीं और ही जाकर देखता हूँ अपने पैसे। ठीक है बाबा, वो लड़का तो गया, अब आप एक काम कीजिए, आप भी मस्जिद जाकर अपनी नमाज अदा कर लीजिए। भाई साहब माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला, इस लड़के के पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या उस लड़के के पैसे आपने चुराए हैं? तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? चलो जल्दी से जाकर उसके पैसे वापस करके आओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको जेल में डलवा दूंगा। भाई साहब एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये रहे वो पैसे। लेकिन भाई साहब ये पैसे उस लड़के के नहीं हैं, वो तो किसी और के चुरा के लाया है, इसलिए मैंने इनसे ये पैसे चुराए और ये जिस लड़के के हैं मैं उसको वापस करने जा रहा हूँ। सर मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, आप प्लीज जल्दी से मेरी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वरना मेरी माँ नहीं बचेगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपके सारे पैसे जमा कर दूंगा, आप प्लीज जल्दी से मेरी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, वरना वो नहीं बचेगी। यार मेरी गर्लफ्रेंड मान कर नहीं दे रही है, अब कैसे मनाऊं मैं उसे? अरे इस लड़के के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, एक काम करता हूँ मैं इससे ये सारे पैसे छीन लेता हूँ, फिर तो आराम से मान जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड। अरे ये तो इस लड़के के पैसे चुरा कर भाग रहा है, अभी पकड़ता हूँ इसे। अरे बाबा ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है आप पर। ठीक है तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से उसके पैसे वापस करके आ जाओ, उसे इन पैसों की बहुत जरूरत है, उसे अपनी माँ का इलाज कराना है। ठीक है भाई साहब, मैं उसके पैसे वापस करने जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। हे भगवान, अब मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, अब मैं कैसे बचा पाऊंगा अपनी माँ को? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? पता नहीं मेरे पैसे किसने चोरी कर लिए। हे भगवान प्लीज मेरी मदद करो भगवान। बेटा चुप हो जाओ, परेशान मत हो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारे पैसे मेरे पास है, ये रहे वो पैसे।
मेरे पैसे? लेकिन बाबा ये पैसे आपके पास कैसे आए? बेटा जब तुम फोन पर बात कर रहे थे ना, तब एक लड़के ने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे पैसे छीन लिए थे। अब मैं उससे पैसे छीन के तुम्हें देने आया हूँ। अरे बाबा, आप तो बहुत ईमानदार हो। पता है आपको, आज आपने मेरी माँ को मरने से बचा लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। आप तो मेरे लिए भगवान का रूप बन के आए हो। नहीं बेटा, मैं भगवान का रूप कैसे ले सकता हूँ? मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। खैर, अब तुम देर मत करो, जल्दी से जाओ और अपनी माँ का ऑपरेशन कराओ। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है बेटा, मैं भी खुदा से दुआ करूंगा कि तुम्हारी माँ जल्दी अच्छी हो जाए।